हेलो गाइस, आज हम क्लास 12th फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। चार्ज दो तरह के होते हैं, रेस्ट और मूविंग। अब चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज 1 इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन होती है चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट। अब 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये होती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें स्टडी होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, कि रेस्ट पे चार्ज होने की स्टडी कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज़ द स्टडी of electric charge at rest। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। अब फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बता देता हूँ कि मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये होता है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कि जब प्लस और प्लस चार्ज एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं, पर प्लस और माइनस एक दूसरे के सामने आते हैं तो दोनों आप पास में आते हैं, पास आना चाहते हैं। ये होता है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन होगी देयर इज ओनली ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बट नो नेट क्रिएशन और डिस्ट्रॉय ऑफ चार्ज टेक प्लेस। मतलब कि चार्ज को हम सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ना हम उसे बना सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही होता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आपको कूलम्ब्स लॉ आना चाहिए। चलिए कूलम्ब्स लॉ करते हैं। एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2 लिया, F12 F21 F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है। अब F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। अब F जब भी कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हटेगा तो K कांस्टेंट आता है, K Q1 Q2 अपॉन r²। अब K इक्वल 9 इंटू 10⁹। एक एप्सिलॉन नोट भी होता है,
उसका सिंबल ये, इसे परमिटिविटी भी कहते हैं, परमिटिविटी, इसे परमिटिविटी कहते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं, F फॉर फ्री स्पेस होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अब F मीडियम इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो ये इंटू होगा। अब F M इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी, अभी से भी लेंगे आई R स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। F M अपॉन F0 इक्वल एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीडियम। तब FM इक्वल ब्रैकेट में एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू F फॉर फ्री स्पेस, यही होगा बस, यही कूलम्ब्स लॉ होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखते हैं। इसकी सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। दिस मीन्स दैट द टोटल चार्ज Q ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। ये इसकी डेफिनेशन होती है, मैं लिख देता हूँ। दिस मीन्स दैट द टोटल चार्ज Q of a body is always an integral multiple of a basic quantum of charge। इसका फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का Q इक्वल NE, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये काम आएगा आप लोगों के। अब जैसे ये n नंबर कि 0 हो सकते हैं, प्लस माइनस से कुछ भी हो सकता है, ये प्लस माइनस कितने भी हो सकते हैं, ये n तक होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ये क्वांटाइजेशन है। अब आप लोगों को चार्ज के बारे में मालूम होना चाहिए। चार्ज दो तरह के होते हैं, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज। There are two types of charges। ये दो तरह के होते हैं, एक टेस्ट चार्ज, दूसरा सोर्स चार्ज। जैसे Q ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और टेस्ट चार्ज हमेशा सोर्स चार्ज के पास जाने की कोशिश करता है। सोर्स चार्ज अगर आपसे कोई पूछे क्या है तो आपको ये लिखना है, सोर्स चार्ज इट मेक ए इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ये सोर्स चार्ज की डेफिनेशन है। और अब टेस्ट चार्ज, इट ट्राइज टू रीच सोर्स। ये सोर्स चार्ज के पास जाने की कोशिश करता है। इसका फॉर्मूला है F इक्वल Q इंटू E वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका फॉर्मूला होगा E इक्वल KQ बाय R स्क्वायर। इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, ये R ये E, इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम पे ध्यान देना होता है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए डायग्राम देखते हैं। एक x डायरेक्शन, एक y डायरेक्शन और एक z डायरेक्शन। एक पॉइंट Q1 होगा, एक पॉइंट Q2 होगा। ये ओरिजिन होता है और ये यहाँ से यहाँ पे कितनी दूरी पे ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। इसे हम R1 पोजीशन वेक्टर मानते हैं और इसे एक R2 पोजीशन वेक्टर मानेंगे कि ये यहाँ से कितनी दूरी पे है। अब Q1 और Q2 के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म लेंगे। Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q1 और Q2 को पॉइंट चार्जेस मानते हैं और पॉजिटिव चार्जेस मानते हैं। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो ये इस साइड लगाएगा फोर्स और Q2 इस साइड लगाएगा फोर्स। अब इसे हम नाम देंगे F21, क्योंकि ये फोर्स Q1 से लगा है इसलिए Q2 पे इसलिए, और ये R21 कहलाएगा, सॉरी R12 कहलाएगा। और इस साइड Q2 ने Q1 पे लगाया तो ये फोर्स कहलाएगा F12। और ये यहाँ से इस साइड फोर्स लगने वाला कहलाएगा R21। और R यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है। F21 फोर्स क्या है? जो फोर्स Q1 से Q2 पे लगा है वो F21 है। तो फोर्स 21 is the force exerted on charge Q2 using नहीं आएगा, by charge
Q1, then according to Coulomb's law, अब Coulomb's law तो आप सभी को मालूम ही होगा। F वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला हमारे यूज आएगा वो है R वेक्टर V। R यूनिट वेक्टर मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम फोर्स एक्जेक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2 कि जो फोर्स Q2 से Q1 पे लगाए, अब उस फोर्स की बात करेंगे। अब F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 12। R वेक्टर 12 होगा क्योंकि फोर्स Q2 से Q1 पे लग रहा था। ये R स्क्वायर 112 डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये कितनी डिस्टेंस थी Q1 और Q2 के बीच में, वो अब F12 अकॉर्डिंग टू Coulomb's law 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 12। ये डिस्टेंस थी कि इतनी डिस्टेंस थी हमारे पास, और R12 अपॉन R12। अब इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब 12, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब फोर्स निकालेंगे Q2 पे Q1 से कितना लगा है, तो लिखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब F21 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 21 और R21 वेक्टर। अब F21 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब 21 R वेक्टर 2। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब सॉल्व करेंगे आगे। R12 इक्वल R1 माइनस R2। आगे सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा। अब R21 के लिए सॉल्व करेंगे, इक्वल R2 माइनस R1। तो अब हमारे पास आ जाएगा R21 इक्वल माइनस ब्रैकेट में R1 माइनस R2, तो आ गया R21 इक्वल माइनस R12।
तो हम लिख सकते हैं F12 इक्वल माइनस F21। यही वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है FQ। ये इसकी यूनिट होती है N/C, और आप लिख सकते हो NC-1, ये भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि Q1, जैसे Q ले लिया एक और एक प्लस Q ले लिया, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाती है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, उसका सिंबल P होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला होता है Q × 2R, ये इसका फॉर्मूला होता है।